जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग मिर्चा का खेत पर आए हुए हैं और आपको हम पिछला वीडियो में बता ही चुके हैं कि हम इसमें कौन सा दवा दिए हैं। और वो दवा जो है आज लगभग 15 दिन हो चुका है और 15 दिन तक में अभी तक मिर्चा में हम किसी प्रकार का दवा भी नहीं डाले हैं। और देखिए, उसका जो अभी तक मिर्चा में उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। कि दवा का सिस्टम ही है कि आप एक बार डालिए और 15 दिन बाद उसमें दोबारा स्प्रे करें। तो इसमें निश्चित रूप से ये लगभग आप मेरा जो दवा दिया हुआ है वो 15 दिन होने जा रहा है। इसमें जैसे मौसम साफ करेगा, अभी तो आप देख सकते हैं काफी मौसम खराब है और तुरंत बारिश हो जा रहा है, तो ऐसा स्थिति में दवा भी देना उचित नहीं है। तो इसीलिए अभी इसमें हम दवा डाले नहीं है, दोबारा उसका स्प्रे हमको इसमें करना है उसी दवा का। कि ये जो दवा है 15 दिन लगभग होने जा रहा है मेरा दवा दिया हुआ। और आप देख सकते हैं जो पौधा में किसी प्रकार का आपको कोई भी बीमारी भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और इसमें फूलों की संख्या काफी आ रहा है। हर तरफ जो पौधा में काफी मात्रा में फलों की संख्या आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले तो हम आपको बता ही चुके थे कि यहाँ पर बिल्कुल भी फलों की संख्या भी नहीं था, फूलों की भी संख्या बिल्कुल नहीं था। लेकिन उस दवा को देने के बाद इसमें काफी अच्छा इसमें हमको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी चीज जो है, ये पत्ता जो मुड़ जाता है वो बीमारी बिल्कुल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कि उसको देने के बाद निश्चित ही रूप से यहाँ एकदम बिल्कुल साफ हो चुका है। यही कारण है कि दवा अगर आप सटीक अपने फसल पर चलाते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको लंबा समय तक दवा देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपका फसल में, जैसे ये मिर्चा का फसल है, इसमें कीड़ा हो गया है तो कीड़ा का दवा हम इसमें अलग से चला सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, इसमें अधिकतर आप कीड़ा देखे होंगे कि ये जो बड़ा कीड़ा आता है, जो काला कीड़ा आता है, वो अधिकतर मिर्चा का फसल में लगता है और वो ज्यादातर टहनी को काटता है। उससे काफी नुकसान हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इतना इसमें फूल लगा हुआ है और टहनी को काट देगा तो निश्चित रूप से इसमें आपको काफी नुकसान होगा। एक एक टहनी इसमें मायने रखता है, खास करके मिर्चा में, क्योंकि मिर्चा का जो है एक टहनी में काफी फल लगा हुआ रहता है और काफी फूल भी उसमें लगा हुआ रहता है। तो ये आपको काफी नुकसान दे सकता है। देखिए दोस्तों, जितना भी पत्ता जो मुरझा गया था वो बिल्कुल ठीक हो गया, साफ हो गया और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर देखने के लिए भी दिख रहा होगा कि जो फसल है बहुत ही बेहतरीन हो गया है। और यही कारण है कि दवा अगर सटीक दवा पड़ जाता है फसल पर सही समय पर तो निश्चित ही रूप से पौधा आपका जो पत्ती मुड़ जाता है वो भी आपका सुधार में आ सकता है और बढ़िया सुधार में आ सकता है। दूसरी चीज, जो एक पीलापन जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, जो कि पूरी तरह से पीला होकर पूरी तरह से पूरा खेत में बड़ी तेजी से बढ़ता है, तो वो चीज भी हम यहाँ पर अपने खेत पर एक दो पौधा कहीं कहीं पर देखे हुए थे, लेकिन सिर्फ वही पौधा में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको दूर दूर तक कहीं पर दूसरे पौधा पर आपको एक भी नजर नहीं आएगा। तो ये चीज को भी वो काफी हद तक कंट्रोल करता है कि उस बीमारी को, जो वायरस है जो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, जिसको कि हम लोग खेत पर रख भी नहीं सकते हैं, उस पौधा को सीधे उखाड़ के फेंकने में भलाई है। क्योंकि वो जो है, जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, ये सब जो एक रस चूसक है और ये उस पत्ते पर चूस के जहां फ्रेश पत्ता पर गया और उसमें अपना अंश छोड़ा तो वो भी उसी तरह से वायरस ग्रस्त हो जाता है पौधा और पूरी तरह से उस पौधे को भी अपना चपेट में ले लेता है। तो वैसा अगर पौधा आपका खेत पर है तो उसको आप निकाल के सीधे खेत से दूर फेंक दीजिए ताकि वो दूसरे पौधा पर ना जाए। क्योंकि निश्चित ही रूप से जो मकड़ी जो रहते हैं, जैसे मान के चले रस चूसक जो रहते हैं, वो कुछ ना कुछ अंश खेत पर रह ही जाता है और वो निश्चित है वहां का रस चूसने के बाद दूसरे पौधा पर बैठेगा तो वो भी वायरस ग्रस्त हो जाता है पौधा और वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा वैसा पौधा को अगर आप देखते हैं तो अपने खेत से निकाल के फेंक दे बाहर। तो और उसके बाद अगर आप दवा देते हैं तो आपका जो फसल है वो बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार का आपका रहेगा। क्योंकि ये जो दवा है काफी लंबा समय तक आपका ये बचा के रखता है। तो हम आज आपको उस दवा के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आपको हम पिछला वीडियो में भले बता ही चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहेंगे उस दवा के बारे में, जो कि अभी उस दवा को देने के बाद इतना आराम से ये मिर्चा का फसल निकल सकता है। कोई भी किसान जो है अगर मिर्चा का फसल लगा रहा है तो निश्चित ही रूप से वो 3 से 4 स्प्रे में अपना मिर्चा का फसल को सही तरीके से वो निकाल सकता है। क्योंकि एक दिन जो आप स्प्रे कर रहे हैं उस दवा का तो निश्चित ही रूप से उसका बैकअप जो है वो 15 दिन तक है। तो 4 बार करते हैं उसका स्प्रे तो 15 चौका 60 यानी 2 महीना आप एकदम बेफिक्र होकर अपना मिर्चा का फसल का उत्पादन आप ले सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार का आपको बीमारी अपने खेत पर देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये बहुत ही आसान है। कीड़ा का दवा आपको अलग से चलाना है, क्योंकि उसमें मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं देना है। जो दवा अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ दवा जो है वो सिर्फ वही चलेगा मिर्च का खेत में। उसमें और अलग केमिकल या कोई भी टेक्निकल आप उसमें ना डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए बेहतर मिलेगा। तो चलिए आपको सबसे पहले उस दवा के बारे में बताते हैं और इसके बारे में आपको बताने के बाद कभी आप अपने खेतों पर दे के देखिए, उसके बाद आप कहिएगा कि जो भी बताया इस चीज प्रोडक्ट के बारे में वो बिल्कुल सटीक है। देखिए दोस्तों, जिस दवा के बारे में आपको हम बता रहे थे वो ये दवा है, ये ट्रू कॉलर, जो कि इसमें
बहुत ही अच्छा इसमें इसका रिजल्ट हमको मिर्चा का खेत में इसमें देखने के लिए मिला है। और ये जो है बहुत ही बेहतर इसमें जो है, इसमें 2 टेक्निकल का दवा हम इसमें दिए हुए हैं। एक ये ट्राइकूलर है, दूसरा है बेस्टमैन। ये 2 प्रकार का हम इसमें दवा दिए हुए हैं और उसका रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पौधा में, आपको हर एक पौधा पर देखने के लिए ये चीज मिलेगा। और इसमें एक चीज का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें पूरी तरह से पानी का स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि ये जहां तक जाएगा वहां तक इसका काम आपको देखने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिलेगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें जो है इतना दे देने के बाद इसमें किसी तरह का आपको मिर्चा का फसल में थ्रिप्स, माइट्स, ये सब चीज आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। या उसको देने के बाद आपको, जैसे हम आपको बता ही चुके हैं, जैसे वायरस जो पौधा में आ जाता है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यही एक चीज है जो कि आपका पौधा में वायरस फैलाता है और देखते देखते पूरे प्लॉट पर आपका वायरस से पौधा ग्रसित हो जाएगा और वो आपका जो हार्वेस्टिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें फूल भी नहीं आएंगे, फल भी नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो बिल्कुल छोटा छोटा और वो टेढ़ा मेढ़ा आते हैं। तो यही कारण है कि मिर्चा में ज़्यादा अगर इस तरह से बीमारी आने से आपको रोकना है तो निश्चित रूप से ये जो है ट्रूकूलर और दूसरा है बेस्टमैन, हम आपको वो भी दिखाते हैं जो कि आपको बेहतर रिजल्ट देता है। देखिए दोस्तों, यही है जैसे ट्राइकूलर और दूसरा है बेस्टमैन। ये दोनों दवा का जो इसमें हम दिए हुए हैं, बेहतर रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला और दोनों में कॉम्बिनेशन जो है बहुत बेहतर होता है, जिसका कारण आपको हम बता ही चुके थे कि यहाँ पर किस तरह से पूरे पत्ती जो है मुरझा गया था और इसमें किसी प्रकार का भी ना आपको खेत पर एक फूल दिखाई पड़ता मिर्चा का, ना ही फल। लेकिन अब इसमें काफी मात्रा में फूल भी आ गए हैं और फल भी इसमें आ रहे हैं। और बेहतर है कि ये जो है काफी अच्छा, इसमें अब आपको नीचे से ऊपर तक का जो पत्ते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेंगे। तो यही चीज है। देखिए दोस्तों, इस जो दवा है आपको हम जो बताए बेस्टमैन और ट्रूकूलर, इसमें किसी भी प्रकार का अन्य टेक्निकल आप ना डालें, सिर्फ यही 2 को आप स्प्रे करें तो आपको इसका जो रिजल्ट है बेहतर देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आपका फसल में कीड़ा लगा हुआ है तो कीड़ा का दवा आप अलग से चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो जैसा इसका काम है ये ट्रूकूलर और बेस्टमैन का, तो अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि अगर इसका समय को देखा जाए कि आप एक बार स्प्रे कर रहे हैं और आपको बैकअप दे रहा है कम से कम 15 दिन, तो ये काफ़ी सस्ता है अगर और दवा का अपेक्षा देखा जाए। जैसे हम यहाँ पर पहले जो देते थे दवा, हर 4 दिन में एक स्प्रे करते थे, कभी फंगीसाइड का, तो कभी कीटनाशक का, तो कभी कैल्शियम, तो कभी बोरॉन, तो बहुत तरह का इसमें हम दवा दिए। लेकिन वो जो है 6-6 दिन के अंतराल में दे रहे हैं। और ये जो दवा है जो अभी हम इसमें डाले हुए हैं वो 15 दिन इसका लगभग होने जा रहा है, लगभग अब 13-14 दिन हो ही गया है। लेकिन अभी मौसम काफ़ी खराब है, जिसके कारण से दोबारा इसमें हम स्प्रे अभी नहीं किए हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब इसमें हमको दोबारा स्प्रे एक बार करेंगे तो ये जो है, जो भी आपको जैसा अभी दिख रहा है मिर्चा का पत्ता, बिल्कुल वैसे ही ये आखिरी तक इसका यही रहेगा। तो यही कारण है कि अगर ये जो है समय को देखिएगा, दवा का बैकअप को देखिएगा, तो ये काफी सस्ता है। और इसका जो डोज है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, पर लीटर पानी में पर 1 ml। तो ये भी बहुत ज्यादा डोज भी नहीं है, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन भी है दवा का, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो यही चीज है कि अगर आप फसल को बचाना चाहते हैं, खास करके बरसात के मौसम में, तो थोड़ा बहुत तो आपको खर्च इन्वेस्ट उसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बरसात का मौसम है। जैसे आप दवा देते हैं और बारिश हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान भी है तुरंत में, अगर बारिश हो गया तो इसीलिए हमेशा आपको अच्छा दवा देना चाहिए और समय को, क्योंकि जो मौसम है अभी बरसात का है, तो थोड़ा समय को देखें कि मौसम साफ हो तभी दवा का स्प्रे करें, ताकि आपका जो दवा बेकार ना जाए और आपका पैसा बेकार में इन्वेस्ट ना हो और आपका फसल बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।